बेटियां जहमत नहीं, बेटियां जन्नत पहुंचाने का सामान है। मेरे आका फरमाते हैं मन काना लहू सलासु बनात अद्दबहुन्ना व ज़व्वजहुन्ना काना लहुल जन्ना, कि जिसकी 3 बेटियां हों और वो अपनी बेटियों को तालीम और तरबियत से आरास्ता और मुज़य्यन कर दे और अच्छी डिसिप्लिन करने के बाद अपनी बेटियों का निकाह कर दे काना लहुल जन्ना, तो मेरी आका फरमाते हैं मैं मोहम्मद उसे जन्नत की जमानत देता हूं। तो जिसके पास एक बेटी थी वो तड़पे और कहा कि मेरे पास तो एक बेटी है, तो मेरे आका ने फरमाया कि अगर तुम्हारा ख्याल, अगर तुम्हारी सोच बेटियों के बारे में अच्छी है तो तुम भी इस खुशखबरी में शामिल हो। सुभान अल्लाह, इस खुशखबरी में शामिल हो। एक ने कहा मेरे पास तो बेटी नहीं है, मेरे आका ने फरमाया अगर बेटी के हवाले से तुम्हारी भी अच्छी सोच है तो तुम भी इस खुशखबरी में शामिल हो। मेरे आका के दीवानों, तो बेटियां ये ज़हमत नहीं, बेटियां जन्नत पहुंचाने का सामान है। सरकार ने अपनी बेटी की पेशानी चूम कर जमाने को बता दिया कि बेटियों से नफरत मत किया करो। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, याद रखो मेरे भाइयों, तो बेटी की हैसियत से सबसे ज्यादा सरकार प्यार करते थे अपनी छोटी बेटी फातिमा ज़हरा से, और बीवी की हैसियत से सबसे ज्यादा महबूबा मेरे आका को अगर कोई थी तो वो हजरत आयशा। कौन? हजरत आयशा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, हजरत आयशा, एक शेर सुना दूं मोहब्बत से, कहो सुभान अल्लाह। फलो समीउ मिस्रा, फलो समीउ फी मिस्रा औसाफा खद्दी लमा बज़लू फी सौमे यूसुफ बिन नक़दी। हजरत आयशा ने अपने शौहर हमारे नबी के बारे में, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में एक शेर कहा, मिस्र वाले अगर मेरे महबूब के जमाल के बारे में सुन लेते, बोलो सुभान अल्लाह, देखना तो बड़ी बात है, सुन लेते तो यूसुफ को खरीदने में रुपया पैसा खर्च नहीं करते, रुपया पैसा खर्च नहीं करते। लव्वाही जुलैखा लौ रईना जबीनहु लआसरना बिलक़त्इल क़ुलूब अलल ऐदी। और जुलैखा को डांटने वाली औरत है जिन्होंने जुलैखा को डांटा था। जुलैखा एक गुलाम को दिल दे बैठी, अगर दिल देना ही था तो किसी शहजादे को दिल दे देती, किसी बादशाह को दिल दे देती। तो हजरत आयशा, मेरे आका के दीवानों याद रखो, हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उन औरतों के बारे में यूं मंजर कशी करती है कि हजरत जुलैखा ने उस जमाने की औरतों को इकट्ठा किया, हाथ में छुरी दे दी, फल दे दिया और हजरत यूसुफ से कहा यूसुफ जरा सामने से गुजर जाओ। जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम सामने से गुजरे और उनकी निगाह पड़ी तो सबने अपनी अपनी उंगलियां काट डाली। तो हजरत आयशा कहती है, ऐ मिस्र की औरतों, तुमने हुस्ने यूसुफ को देखकर अपनी उंगलियां काट ली थी, अगर मेरे महबूब के जमाल को देख लेती तो उंगलियां ना काटती, अपने दिलों को काटकर हाथ की हथेलियों पे रख लेती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मत मुस्तफ़ा, शान मुस्तफ़ा, सुभान अल्लाह माशा, हथेलियों पे रख लेती। तो हजरत आयशा अपने शौहर, अपने नबी की तारीफ कर कर के ज़बाने को बता रही है कि ऐ औरतों, तुम भी अपने शौहरों की तारीफ कर लिया करो। इसलिए कि तारीफ करने में एक फायदा नहीं, डबल फायदे हैं। एक फायदा तो यह है कि आयशा की सुन्नत पर अमल हो जाएगा, और दूसरा फायदा यह है कि तुमसे तुम्हारा शौहर नाराज नहीं होगा। कौन कह रही है? हजरत आयशा। ये वही आयशा है जब मुस्तफा की मुस्कुराहट को देखती है तो बोलती है इदा सुर्रा तब रुकू असारी व वजही, कि जब मेरा महबूब मुस्कुराता है तो मेरे महबूब की मुस्कुराहट के सामने किसी का मुस्कुराना अच्छा नहीं लगता। जब मेरा महबूब
महबूब मुस्कुराता है तो ऐसा लगता है जैसे चेहरे के किनारे किनारे बिजली चमक रही हो, चेहरे के किनारे किनारे बिजली चमक रही हो। हजरात मोहतरम आयशा कहती है, ऐ दुनिया वालों, तुम मुस्तफा के जमाल के बारे में पूछते हो, मुस्तफा के चश्माने करम के बारे में पूछते हो, सरकार के खद्दैन शरीफैन के बारे में पूछते हो, चश्माने करम के बारे में पूछते हो, चमकती हुई पेशानी के बारे में पूछते हो, लम्हाए पाक के बारे में पूछते हो। सुनो, जब मेरी आका मेरी आगोश में जलवा अफरोज होते, जलवा अफरोज होते, मुस्तफा का रासे मुबारक मेरी गोद में होता का अन्नहु क़ित्अतु क़मरिन, तो ऐसा लगता जैसे आसमान के चांद का टुकड़ा मेरी गोद में उतर आया। आसमान की चांद का टुकड़ा मेरी गोद में उतर आया हो। हजरात मोहतरम, है कोई आज की बीवी जो अपने शौहर की ऐसी तारीफ करे जो आयशा ने अपने शौहर की तारीफ की है? सुभान अल्लाह। एक मर्तबा हजरत आयशा के हुजरे मुबारक में मेरे आका तशरीफ फरमाते हजरत, और उस दिन जो बारी थी हजरत आयशा की थी और खाने की जिम्मेदारी भी आयशा की भी थी, तो एक दूसरी बीवी जो है वो खाना बना कर ले आई। बोलो सुभान अल्लाह। खाना बना कर ले आई। जब खाना बना कर ले आई तो आयशा को थोड़ा सा जलाल आया, तो उसका हाथ पकड़ा और हाथ पकड़कर जो है थोड़ा सा मरोड़ दिया, जिसकी वजह से प्याला नीचे गिरा और प्याला टूट गया। प्याला टूट गया। आज का शौहर होता तो जब तक 10 गालियां नहीं बकता, मेरी आका के दीवानों उससे पहले चुप नहीं होता। लेकिन मेरी आका का अखलाक कैसा है, इसीलिए तो शेख सादी ने कहा, बलगल उला बे कमाली कशफत तुजा बे जमाली हसनत जमी व खिसाली सल्लु अलैहि व आलिहि। मेरी आका का अखलाक बहुत अच्छा है, किरदार बहुत अच्छा है, और बीवियों के साथ मामला बहुत अच्छा है। मेरी आका का अखलाक कैसा है, किससे पूछे, कहा जाए? हजरत आयशा ही से पूछ लेते हैं सुभान अल्लाह कि मेरी आका का अखलाक कैसा था। तो हजरत आयशा कहती हैं, अगर मुस्तफा का अखलाक देखना हो तो कुरान का आईना सामने रखो, सामने कुरान का आईना होगा और अखलाक मदीने वाले मुस्तफा का होगा, मदीने वाले मुस्तफा का होगा। मेरे आका के दीवानों, डांटा नहीं, कुछ नहीं कहा। सरकार जमीन पर बैठकर मेरे दोस्तों प्याले के टुकड़ों को चुनने लगे। सुभान अल्लाह। सरकार चुनने लगे मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों। तो अगर औरत से कोई खता हो जाए, गलती हो जाए, वो भी तो इंसान है, ये बीवी है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, ये तुम्हारे दिल का करार है, दिल का सुकून है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने औरत को दिल के, मर्दों के सुकून के लिए बनाया है, चैन के लिए बनाया है। मेरे आका के दीवानों, मोहब्बत से एक मर्तबा कहो सुभान अल्लाह। दुरूद पाक पढ़ना, अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात, तो मैं अर्ज कर रहा था कि सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे सबसे ज्यादा 3 चीजें बहुत पसंद है। नंबर 1 औरत, वत्तीब, नंबर 2 बोलिए खुशबू। खुशबू आपको पसंद है? पसंद है? जब भी तो मंगनी में जा रहे हैं तो खुशबू लगा रहे हैं, शादी पार्टी में जा रहे हैं तो खुशबू लगा रहे हैं, ईद की नमाज के लिए जा रहे हैं तो खुशबू लगा रहे हैं, बकरीद की नमाज के लिए जा रहे हैं तो खुशबू लगा रहे हैं, जुमे की नमाज के लिए आ रहे हैं तो खुशबू लगा रहे हैं। सुभान अल्लाह। क्यों लगा रहे हैं? इसलिए कि मेरे नबी की पसंद है। जो नबी की पसंद वो मेरी पसंद है। इसलिए कि आशिक अपनी पसंद पर नहीं चलता, आशिक तो अपने महबूब की पसंद पर चलता। लेकिन हमने कैसा इश्क किया है कि हम इश्क की बात भी करते हैं और चेहरे से दाढ़ियां भी उठाते हैं। हमने कैसा इश्क किया है कि हम इश्क की बात भी करते हैं और अपनी मस्जिदों को वीरान भी करते हैं। हमने कैसा इश्क किया है कि हम इश्क की बात भी करते हैं और एयरफोन लगाकर गाने भी सुनते हैं। हमने कैसा इश्क किया है कि हम इश्क की बात भी करते हैं और रात के सन्नाटे में चेहरे पर कंबल डालकर ज़िना के मनाजिर भी देखते हैं। हज़रात, इश्क इतना सस्ता नहीं है।
हजरात मोहतरम के तुम जो है इश्क की बात भी करो और एयरफोन लगाकर गाने भी सुनो, इश्क की बात भी करो और जो है मस्जिदें भी वीरान करो। इश्क इतना सस्ता नहीं। अगर इश्क इतना सस्ता होता तो अमीरी हमजा का कलेजा ना चबा गया होता। अगर इश्क इतना इश्क इतना सस्ता होता तो मेरी आका के दीवानों बिलाल हबशी को गरम गरम रेत पर लिटाकर मेरे दोस्तों गरम गरम पत्थर नहीं रखा जाता। इश्क इतना मामूली नहीं है, इश्क बहुत बड़ी डिग्री है जो मैदान बद्र में जाकर मिलती है, जो मैदान उहद में जाकर मिलती है, जो खैबर और खंदक में जाकर मिलती है। मेरी आका के दीवानों, किसी बड़े मुफक्किर ने कहा है कि जब किसी को इश्क हो जाता है तो उसकी पहली बात यह है कि वो सोना छोड़ दे। क्या कर देता? सोना छोड़ देता। लेकिन हमने कैसा इश्क किया कि फजर में हमारी आंखें नहीं खुलती। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, तो सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुशबू बहुत पसंद है, खुशबू बहुत पसंद है। साहबा की सीरत उठाकर देखो। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर से किसी ने पूछा कि आप हजरी अस्वद को क्यों चूमते हैं, क्यों बोसा देते हैं? तो उन्होंने कहा था रईतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना यस्तलिमुहु व युक़ब्बिलु, कि मैंने सरकार को इसे चूमते और बोसा देते हुए देखा है। हजरात साहबा का अकीदा देखो। हजरी अस्वद को इसलिए नहीं चूम रहे हैं कि ये जन्नती पत्थर है, दीवारे खाने काबा में नस्ब है, बल्कि मोहब्बत से इस वजह से चूम रहे हैं कि मेरे आका के लम्हाए पाक लगे हैं। पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। तो साहबा की टेंशन सिर्फ ये रहा करती थी कि मुस्तफा की कोई सुन्नत हमसे छूट ना पाए, कोई सुन्नत छूट ना पाए। और हमारी टेंशन क्या है कि हमसे कोई फैशन छूट ना पाए। मेरे आका के दीवानों, फैशन को इख्तियार करोगे तो बर्बाद हो जाओगे, सुन्नत को इख्तियार करोगे तो आबाद हो जाओगे। मेरे आका एक दावत में तशरीफ ले गए तो उस दावत के अंदर लौकी गोश्त बना था। सुभान अल्लाह। हजरत अनस का बयान है कि मेरे आका जो है कद्दू शरीफ के कतले को चुन चुन कर तनाउल कर रहे थे। हजरत अनस का बयान है, उन्होंने कहा मैं समझ गया कि मेरे आका को ये बहुत पसंद है। फलम अज़ल उहिब्बुत आबादा यौमइज़िन, कि उस दिन के बाद मैं भी कद्दू शरीफ से मोहब्बत करने लगा, कद्दू शरीफ से प्यार करने लगा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, और आगे चलो। हजरत उस्मान गनी है, सुलह हुदैबिया का मौका है। सरकार ने फरमाया उस्मान, तुम्हारी मक्के वालों से बातचीत अच्छी है, ऐसा करो तुम जाओ और उनसे जाकर सुलह की बात करो। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गए, सुलह की बात की, लेकिन बात नहीं बन पाई। मक्के के काफिरों ने, मक्के के मुशरिकीन ने कहा कि ऐसा करो उस्मान भाई, तुम बड़े दिनों के बाद आए हो, काफी लंबी अरसे के बाद आए हो, ऐसा करो खाने काबा का तवाफ कर लो, खाने काबा का तवाफ कर लो। अल्लाह अकबर। अगर हमसे कहा जाता तो हम तो खाने काबा के गिलाफ से चिपड़ जाते, इसलिए कि काबे की जमालियात, काबे की तजल्लियात और काबे की रौनकें इस बात की तरफ दाई है। उस्मान आओ, चिपड़ जाओ, सुभान अल्लाह, आओ खाने काबा के गिलाफ से मस हो जाओ, अपने सीने को टच कर लो। लेकिन मेरे आका के दीवानों याद रखो, ना तो सरकार का हुक्म माने है, ना तो कुफ्फारों मुशरिकीन की तरफ से रुकावट है, ना तो उनकी तरफ से मुमानत है, उनकी तरफ से तो इजाजत है। आओ खाने काबा का तवाफ कर लो। लेकिन उस्मान गनी का इश्क देखो, मोहब्बत से कहो सुभान अल्लाह। उस्मान गनी का इश्क देखो। हजरत उस्मान गनी कहते हैं वल्लाह ला अतूफल काबा, ला अतूफुल काबा हत्ता यतूफा बिहा नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। रब्बे काबा की कसम, मैं खाने काबा का तवाफ उस वक्त तक नहीं करूंगा जब तक मेरे आका तवाफ ना कर ले। इसलिए कि हमने काबे को काबे की बुनियाद पर नहीं माना है, बल्कि हमने काबा को काबा इसलिए माना है कि इस काबे के काबा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। जब इस हदीस पाक पर मेरे इमाम
इमाम की नजर जाती है, मेरे दोस्तों लकीरदार गुंबद में आराम करने वाला मेरा इमाम झूम जाता है और लिखता है, हाजियो आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके हो, काबे का काबा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अज़मते मुस्तफ़ा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मेरे आका के दीवाने तो खुशबू बहुत पसंद। वो जुईलत कुर्रतु ऐनी फिस्सला, और नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। तो जवानी में इबादत करके अपने नबी की आंखों को ठंडक पहुंचाओ। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बुखारी शरीफ की हदीस पाक है कि जो जवान अपनी जवानी को अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत में गुजार देता, कल क़यामत के दिन जो अल्लाह की रहमत के साए के अलावा कोई साया नहीं होगा, तो अल्लाह ताला उसे अपनी रहमत का साया अता फरमाएगा, साया अता फरमाएगा। और हुफ़ाज़ कराम के बारे में भी है, इन्ना हमलतल क़ुरआनी फ़ी ज़िल्लिल्लाह यौमल क़ियामा ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लु, कि क़यामत के दिन जिस दिन अल्लाह के अर्श के साए के अलावा कोई साया नहीं होगा, हुफ़ाज़ कराम को अल्लाह ताला अपने अर्श का साया अता फरमाएगा। तो असली इबादत तो जवानी की इबादत है। बुढ़ापे में तो मस्जिद में सभी पहुंच जाता, या तो परेशान होके बहू ने डांटा, बेटे ने डांटा, कहाँ बैठेंगे, चलो मस्जिद में जाकर बैठ जाते हैं, या इमाम साहब के पास हुजरे में जाकर बैठ जाएंगे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, तो सरकार ने फरमाया कि जिस जवान ने अपनी जवानी को अल्लाह की इबादत में गुजार दी, कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला उसको मेरा पड़ोस अता फरमाएगा, मेरा पड़ोस अता फरमाएगा। अल्लाह अकबर। मेरे आका के दीवानों, बस इसी पर अपनी तकरीर का इख्तिताम। सरकार की बारगाह में एक साहबी हाजिर हैं, एक साहबी हाजिर हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशानी देखी, आप पहचान गए कि साहबी के चेहरे पर कुछ सवाल करने की निशानियां हैं, वो कुछ पूछना चाहते हैं। मेरे आका ने फरमाया, ऐ मेरे साहबी कुछ पूछना चाहते हो? अर्ज क्या, हाँ आका मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। मेरे आका ने फरमाया, पूछो क्या पूछना चाहते हो? साहबी अर्ज करते हैं, मतस्सा या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह क़यामत कब आएगी? मेरे आका ने फरमाया, मा आदत लहा, क्या तुमने क़यामत की तैयारी कर ली? क़यामत की तैयारी कर ली? हज़रात आज उलमा तशरीफ फरमा, ये आपसे कहें, क्या तुमने क़यामत की तैयारी कर ली है? क़यामत की तैयारी कर ली है। और हम अपनी जिंदगी का जायजा लें, अपनी जिंदगी का जायजा लें, तो क़यामत की तैयारी के मामले में हम क्या पेश करेंगे? नमाजें देखें तो साफ, रोजे देखें तो वो भी दूर दूर तक नजर नहीं आएंगे, और दीगर नेकियों पर नजर डालें तो वो भी दूर दूर तक नजर नहीं आएगी। आज के मुसलमान अगर अपनी जिंदगी का जायजा ले, तो आज के मुसलमान की जिंदगी में गुनाहों के सिवा कुछ नहीं। इसलिए कि मुसलमान सुबह उठता है तो सबसे पहले यूट्यूब पर फिल्में देखता है, ना तो वजू किया, ना तो नमाज पढ़ी, ना तो अल्लाह का नाम लिया, ना तो रसूलुल्लाह का नाम लिया, रसूलुल्लाह का नाम लिया। अगर क्रिकेट मैच आ रहा हो तो कई कई घंटे मुसलमान क्रिकेट मैच देखने में निकाल देता। लेकिन जिस सहाबी से मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा था, तुमने क़यामत की तैयारी कर ली है, तो उस सहाबी की जिंदगी में, उस सहाबी की जिंदगी में ना तो नमाजों की कमी थी, ना तो रोजों की कमी थी, ना तो ज़कात की कमी थी, ना तो दीगर नेकियों की कमी थी। उस सहाबी की सारी जिंदगी सरासर नेकियों का मुजस्सम थी। सहाबा की सीरत उठा कर देखो, सहाबा ने तलवारों की झनकार में नमाज पढ़ी है, गरम गरम रेत पर नमाज पढ़ी है, तलवारों के साए में नमाज पढ़ी है। आज अपनी मसाजिद का जायजा लगे, अक्सर मस्जिदों के अंदर एसी का इंतजाम है, गर्म मौसम में ठंडा पानी का इंतजाम है, और जाड़े के मौसम में गर्म पानी का इंतजाम है। मेरे आका के दीवानों, लेकिन हम मस्जिद की तरफ नहीं जाते, मस्जिद की तरफ
तरफ नहीं जाते, लेकिन अगर 4 किलोमीटर दूर दावत में जाना है हम चले जाते हैं, लेकिन 5 वक्त अजान की आवाज आती है लेकिन हम मस्जिद के दरवाजे पर जाने के लिए तैयार नहीं है। मेरे आका के दीवानों, याद रखो मेरे भाइयों, हजरत सैयदना खालिद बिन वलीद से किसी ने सवाल किया कि आपके दिल में इस्लाम का मैलान कब हुआ, आप मुसलमान कैसे बने, इस्लाम की मोहब्बत आपके दिल में कैसे पैदा हुई। आप तो बहुत बड़े मुसलमानों के कट्टर दुश्मन थे, आप बहुत सख्त दुश्मन थे, लेकिन आपके दिल में इस्लाम की मोहब्बत कैसे पैदा हुई, इस्लाम का मैलान कब हुआ। तो हजरत जनाब खालिद कहते हैं कि मेरे दिल में इस्लाम की मोहब्बत जंगे उहद में पैदा हुई। जंग उहद में पैदा हुई। सवाल करने वाला हैरत ज़दा रह गया, ऐ जनाब खालिद, तुमने तो जंग उहद के अंदर मुसलमानों को बड़ा नुकसान पहुंचाया था, मुसलमानों को जो जीत मिली थी, मुसलमानों को जो फतह मिली थी, वो तुम्हारी वजह से मुसलमानों के हाथों से निकल गई थी। लेकिन तुम्हारे दिल में मैदान उहद के अंदर इस्लाम की मोहब्बत कैसे पैदा हो गई। तो हजरत जनाब खालिद कहते हैं कि जब मैंने पीछे से मुसलमानों पर हमला किया था और सामने से दूसरे मक्के वाले टूट पड़े थे, मुसलमान बिखर गए थे, मुसलमान को एक दूसरे की खबर ना थी, मुसलमान कट कट कर शहीद हो रहे थे, खून की नदियां बह रही थी, खून के दरिया बह रहे थे, अपनी जान की हिफाजत मुश्किल थी, मुसलमान शहीद हो रहे थे। ऐसे आलम में मदीने वाले मुस्तफा हसनैन के नाना फातिमा के बाबा की आवाज आई, ऐ मुसलमानों, नमाज का वक्त जा रहा है, जो जहां पर है वही नमाज पढ़ ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा, अज़मत नमाज, ख्वाजा का हिंदुस्तान, सुभान अल्लाह। जो जहां पर है वही नमाज पढ़ ले। जनाब खालिद कहते हैं मैंने सोचा ऐसे में कौन पढ़ेगा नमाज, ऐसे में कौन पढ़ेगा नमाज, जब जिंदगी की, जब अपनी जान की हिफाजत मुश्किल हो, जब मौत की गड्डी पूरी तरह से घूम रही हो, जब खून की नदियां बह रही हो, खून के दरिया बह रहे हो, मुसलमान कट कट कर गिर रहे हो, ऐसे में कौन पढ़ेगा नमाज। मेरे आका के दीवानों, जनाब खालिद कहते हैं कि जब मैंने देखा तो मैं तंग रह गया कि जैसे ही मेरी आका का ऐलान गूंजा, जो मुसलमान जहां पर था उसने अपनी तलवार रोकी, मिट्टी पर, जमीन पर बैठा, मिट्टी से तयम्मुम किया और तयम्मुम करके नीयत बांधकर खड़ा हो गया। जनाब खालिद कहते हैं मेरे हाथ रुक गए, ये कैसा मजहब है, ये कैसा दीन है, ये कैसा इस्लाम है, ना तो ये कैसे मुसलमान है, ना तो इन्हें मौत का डर है, ना तो खून बहने का खदशा है, ना तो जान जाने का खतरा है। मुसलमानों ने मौत से बेखौफ होकर नमाज पढ़ना शुरू कर दी थी। तो उस वक्त मेरा दिल पुकार उठा था कि जो मजहब तलवारों के साए में, मौत के साए में नमाज पढ़ने की हिम्मत अदा करे, वो मजहब कभी झूठा नहीं हो सकता। अल्लाह माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मत मुस्तफ़ा, खतीब हिंदुस्तान हजरत अल्लामा मौलाना इम्तियाज बरकाती साहिब क़िबला, हजरत अल्लामा एहसान साहिब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत, जो लोग इधर उधर हैं बड़ी तेजी के साथ आ जाएं। ऐसे खतीब जो हिंदुस्तान के बहुत मशहूर खतीब हैं, बहुत मारूफ खतीब हैं, बहुत मसरूफ खतीब हैं, जिनको पूरा हिंदुस्तानी नहीं, बैठे आप बैठे रहें। दरअसल मामला क्या, लोगों को कॉमेडियाँ पसंद है। बहुत अच्छी तकरीर कुरान और हदीस की रोशनी में हजरत ने की। शैतान ने उनको बरगलाया और इधर से उधर से चारों तरफ से शैतान ने नौजवानों को भगा दिया। लोग चाहते हैं स्टेजों पर हंसी मजाक हो, हंसी आनी चाहिए, मजा आना चाहिए, और हमें चाहिए, हम नबी के दीवाने हैं, हंसने हंसाने वाले खतीब का बाइकाट करें, और जो खतीब कुरान और हदीस की रोशनी में बयान करे उनको मदू किया करें। कुरान और हदीस की रोशनी में तकरीर हुई, चाय का भी इंतजाम है, चाय पिए और फिर फौरन इंशाअल्लाह खतीब हिंदुस्तान, खतीब दिशान अल्लामा मौलाना इम्तियाज बरकाती साहिब क़िबला को आप समाअत करेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खतीबुल हिंद हज़रतुल अल्लाह मौलाना इम्तियाज बरकाती साहब जलवा फरोज हो चुके हैं। मेरे बाद हजरत का खूबसूरत बयान आपको समाअत करना है। बस मैं
थोड़ा सा टाइम और आपका लूँगा, बस 10 मिनट। मोहब्बत से एक मरतबा कहें सुभान अल्लाह। तो मैं अर्ज कर रहा था कि हजरत खालिद बिन वलीद अल्लाह अकबर कहते हैं कि फिर मैं इस्लाम के बारे में सोचता रहा। अरे भाई चाय या तो बंद कर दें आहिस्ता पी। 10 मिनट रुक जाओ, 10 मिनट भाई, चाय थोड़ी है, 10 मिनट रुक जाओ बस। दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो जनाब खालिद कहते हैं कि मैं इस्लाम के बारे में सोचता रहा, आखिरकार एक दिन मुस्तफ़ा के कदमों में आकर दाखिल इस्लाम हो गया। हज़रात, तो मैंने हदीस पाक पढ़ी थी, जो इलत कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, कि मुझे नमाज में मेरी आंखों की ठंडक है। फलम्मा समिया अबू बकर फ़क़ाल हुब्बिबा इलैया मिन दुनियाकुम सलास, जब हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ ने सुना तो उन्होंने भी कहा, आका मुझे भी दुनिया की 3 चीज़ें बहुत पसंद है। दुनिया की अन-नज़्रु इला वजही वल जुलूसु बैना यदैक व इन्फाक़ु माली अलैक। या रसूल अल्लाह, अगर देखूं तो चेहरे मुस्तफ़ा देखूं, अगर बैठूं तो आपकी खिदमत में बैठूं, आपके कदमों पे बैठूं। अगर मेरा माल खर्च हो तो किसी दुनियादार की मोहब्बत में नहीं, आपकी मोहब्बत में खर्च हो। नौजवानों, आपने जलसा सजाया है, किसी दुनियादार की मोहब्बत में नहीं, मदीने वाले मुस्तफ़ा की मोहब्बत में सजाया है। आपने अपना माल खर्च करके सुन्नते सिद्दीकी पर अमल किया है। अल्लाह ताला आप हजरात को बेहतरीन जज़ा अता फरमाए। हजरात मोहतरम, फलम्मा समिया उमर फ़क़ाल हुब्बिबा इलैया मिन दुनियाकुम सलास, जब हजरत उमर फारूक ने सुना तो उन्होंने भी कहा कि मुझे भी दुनिया की 3 चीज़ें बहुत पसंद है। अन-नज़्रु इला वजहिल आलिम, उलमा तशरीफ फरमाए, आलिमों के चेहरों को देखना मुझे बहुत पसंद है। हज़रात मोहतरम, एक रिवायत है, लिकुल्लि शैइन असासा व असासुल इस्लामी हुब्बु अस्हाबिन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम व हुब्बु अहले बैती, कि हर चीज की एक बुनियाद है, मकान है, दुकान है, बिल्डिंग है, बंगला है, हर चीज की एक बुनियाद होती है। और इस्लाम की बुनियाद यह है कि सहाबा से प्यार किया जाए, सहाबा से प्यार किया जाए और मुस्तफ़ा के घर वालों से मोहब्बत की जाए, सरकार के घर वालों से मोहब्बत की जाए, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों। तो हजरत उमर फारूक कहते हैं कि मुझे उलमा का चेहरा देखना पसंद है। वल कहरु लि अदुविल्लाह, और दुश्मने इस्लाम पर सख्ती करना मुझे बहुत पसंद है। वज़्ज़ब्तु लिहुदूदिल्लाह, और अदलो इंसाफ कायम करना मुझे पसंद है। फलम्मा समिया उस्मान इब्न अफ़्फ़ान क़ाल हुब्बिबा इलैया मिन दुनियाकुम सलास, हज़रत उस्मान गनी ने सुना तो उन्होंने भी कहा कि मुझे दुनिया की 3 चीज़ें बहुत पसंद है। इज़हारुस सलाम व इत्आमुत तआम व सलातु फिल लैली वन नासु नियाम, सलाम को आम करना, ये मत देखो कि ये छोटा है या बड़ा है, जो भी मुसलमान मिले मोहब्बत से सलाम कर दिया करो मेरे आका के दीवानों। तो सलाम को आम करना यह हजरत उस्मान गनी की पसंद है। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। और भूखों को खाना खिलाना, वस्सलातु फिल लैली वन्नासु नियाम, और रात के सन्नाटे में उठकर अल्लाह की इबादत करना, अल्लाह की बंदगी करना मेरे आका के दीवानों। फलम्मा समिया अली इब्न अबी तालिब, जब हजरत सैयदना अली इब्न तालिब ने सुना, काला हुब्बिबा इलैया मिन दुनियाकुम सलास, तो उन्होंने भी कहा कि मुझे भी दुनिया की 3 चीजें बहुत पसंद है। ज़रबुस सैफ व सौमुस सैफ व इकरामुस ज़ैफ, तलवार चलाना और गर्मियों के मौसम में रोजे रखना, सुभान अल्लाह, और मेहमानों की मेहमान नवाजी,
मुसलमानों की मेहमान नवाजी करना। हज़रात मोहतरम, तो कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अंफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहन्नास वल हिजारा। ऐ ईमान वालो, अपने आप को, अपने बच्चों को, अहलो अयाल को जहन्नम की आग से बचाओ जिसका ईंधन इंसान और पत्थर हैं। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है, अल्लाह ताला मेरे बोलने में अगर किसी तरह की कोई खता हो गई हो, प्यारे हबीब के तो फ़ैल माफ़ फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।